बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। बैठे बैठे दोस्तों जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके आसमान अगर आपको तो, रोके आसमान अगर आपको तो हो तैयार हो जाइए आसमान को झुकाने के लिए। दोस्तों तो तैयार हो जाइए आसमान को झुकाने के लिए। चलिए दोस्तों आज पढ़ेंगे मनोविज्ञान के जो हमारे अगले आज के लेसन है, बाल विकास का सिद्धांत। देखिए सिद्धांतों में तो बहुत सिद्धांत है, लेकिन जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्तों उसी के विषय में आज बात करेंगे हम। तो सबसे पहले सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे उस सिद्धांत का नाम है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों एकीकरण मतलब एक एक करके किसी काम को करना एकीकरण। तो हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो जिसमें जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो अपने शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है उसको एक एक करके करना सीखता है। अब जिसमें एकीकरण का सिद्धांत देखेंगे तो बच्चा क्या करता है, पहले उप अंगों को चलाना सीखता है, उसके बाद पूरे अंगों को चलाना सीख जाता है। आप समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बस आपको हेडिंग वाइज समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों बाल विकास का सिद्धांत जो है इसमें जो पहला हमारा है ये हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। एक एक करके बच्चा सीखता है, तो जिस जीवन में जिस चीज को सीखता है तो सबसे पहले उसका कार्य होता है कि अंगों को चलाना सीखता है। अब अंगों को सबसे पहले उप अंग चलाएगा, उप अंगों को चलाने के बाद जब उसका दिमाग डेवलप होगा तब उसके बाद पूरे अंगों को चलाना सीख लेगा। तो ये हमारा एकीकरण का सिद्धांत हो गया। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं एकीकरण को समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। देखिए दोस्तों निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार एक एक करके आगे बच्चा बढ़ता है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि शिक्षा या सामाजिक ज्ञान या जिस चीज को अपने आप अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं, आप अपने माइंड का विकास करते हैं, अपना विकास करते हैं, वो विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, तो जीवन पर्यंत चलता है, यही हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि जीवन जो होता है इसमें सीखने के लिए अनंत बिंदु आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत आपका क्या चलता है, विकास चलता है। विकास कभी रुकने वाला एक ऐसी क्रिया है, न कभी रुक सकता है। आप जितना उसको रगड़ेंगे, आप जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना आपका विकास होगा। या किसी क्षेत्र में करिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में करिए, संगीत के क्षेत्र में करिए, या फिर आप सामाजिक स्पर्धा दिखाने के समाज के क्षेत्र में करिए दोस्तों, तो ये आपका निरंतर विकास का सिद्धांत आपको फॉलो करेगा। इसलिए कहा जाता है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास कभी रुकने वाला नहीं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब यही है, विकास कभी नहीं रुकता, आप जितना इसको रगड़ो ये जीवन पर्यंत चलने के लिए अग्रसर होता है। इसी को बोलते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। अब देखेंगे हम अगला जो होगा, निरंतर विकास का सिद्धांत हो गया। अब हम देखेंगे विकास क्रम का सिद्धांत। क्या देखेंगे, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। देखिए दोस्तों इसमें एकदम सिंपल, कुछ आपको समझना ज्यादा नहीं है, एकदम सिंपल फंडा है। आप जब विकास करते हैं दोस्तों, तो विकास करने में सबसे पहले आपको क्या जरूरी होता है, अरे भैया आप शैशवावस्था में हैं, और शैशवावस्था में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले आपका सबसे बड़ा कोई पाठशाला होता है तो फैमिली होता है। तो क्या करेंगे आप, सबसे
सबसे पहले आप सुनना शुरू करेंगे, फिर बोलना, फिर पढ़ेंगे तब लिखेंगे। सिंपल है। आपको मैं ट्रिक बताया था, सुबोपली या फिर SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले बच्चा क्या करेगा, घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद शैशवावस्था की अवस्था में रहता है, तो सबसे पहले बच्चा को बुलाया जाता है, बेटे इधर आ जाओ, आ जाओ। तो अपनी क्रिया उधर दिखाता है कि मेरी मम्मी मुझे बुला रही, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं। तो उस बुलाने की क्रिया को सबसे पहले अपने इंद्रियों में वो जागृत करता है, और जागृत करने के बाद दोस्तों क्या करता है कि सबसे पहले बच्चा सुनता है। तो सुनने के बाद अपने माँ का जवाब देने की कोशिश करता है, जिस भाषा में जैसे तुतुला के देना चाहता हो या बोलने की गति उसकी अच्छी हो तो बोलता है। तो सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, उसके बाद लिखता है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, जो हमारा अगला होगा सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। चौथा क्या है आपका, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, एकदम आपको सिंपल समझना है। इसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है। सम्मान का मतलब बराबर। मनुष्य का बच्चा मनुष्य हो सकता है, जानवर का बच्चा जानवर हो सकता है, उसी के समान होगा। पक्षी अगर कोई है जो उड़ने वाला होता है तो उसका बेटा या बच्चा जो भी वो भी क्या होगा, पक्षी। न कि पक्षी का बच्चा मनुष्य हो सकता है, न कि जानवर का बच्चा पक्षी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए इसको बोला जाता है सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। सिंपल है आपको समझने का। पांचवा देखते हैं, व्यक्तिगतता। ठीक है, विकास का सिद्धांत क्या है आपका, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। आपको सिंपल है, समझना है, कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। व्यक्तिगत, खुद अपने व्यक्तिगत भावना क्या होता है दोस्तों, आपको समझना है। मैंने बोला कि सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत आपने लिया, जो जैसा है वो ऐसा होना, लेकिन व्यक्तिगतता का मतलब होता है, इसको व्यक्तिगतता को मतलब कभी कभी भिन्नता में लिया जाता है कि भिन्नता विकास का सिद्धांत। इसको हम लिखते हैं भिन्नता विकास का सिद्धांत, और इसी को लिखते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत। मतलब क्या होता है कि एक फैमिली में बच्चा अगर जन्म लेता है तो जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं और उसका आप अच्छी तरह से परवरिश नहीं करेंगे, आप उसको विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चा आपका क्या होगा, मूर्ख होगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान होती है। लेकिन कभी कभी माता पिता के विरुद्ध संतान हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि शिक्षा का अभाव होता है, पर्यावरण का देख रेख सही नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं भिन्नता विकास का सिद्धांत, और इसी को बोलते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक, तो आपने इसको समझा, और मैं समझाने की जो कोशिश किया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ लेंगे, इसमें कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसी को परिमार्जता का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमार्जता। परिमार्जता का सिद्धांत, यही परिमार्जता यानी अर्जित गुणों का इसमें विकास होता है। बच्चा क्या करता है, कभी कभी माता पिता पे पड़ जाता है दोस्तों, और कभी कभी क्या करता है कि कभी कभी अपने माता पिता के पास उनके चेहरे पे नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जिराफ को आप देखे होंगे, उसकी गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन वो पर्यावरण में जब आ गया तो पर्यावरण में आने के बाद जैसे वो पौधे को काटने के लिए तैयार हो गया, तो पौधे को काटते गया ऊंचाई तक, और उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। तो वो क्या किया, उसने ये किया कि पर्यावरण में वो ढल गया, और पर्यावरण के हिसाब से उसको भोजन की जरूरत थी, और उसकी गर्दन ऊंची हो गई और वो भोजन को प्राप्त किया। तो इसी को बोले परिमार्जता का सिद्धांत। वंशानुक्रम में भी मैं इसको बढ़िया से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपका एक ट्रेलर है, विकास का सिद्धांत आप समझ लीजिए। अब देखिए अगला जो है छठवां वाला, समन्वय। ठीक है, विकास का सिद्धांत।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो छठवां हमारा है समन्वय विकास के सिद्धांत, या कभी कभी विकास विशिष्ट बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट बोल देते हैं, विशिष्ट विकास का सिद्धांत। अब विशिष्ट विकास का सिद्धांत में आपको क्या समझना है, क्या है इस नियम में, इस नियम में क्या है और आपको क्या देखना है। देखिए, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, छोटा अवस्था में जब बच्चा होता है, गर्भावस्था को छोड़ता है, उसके बाद 2-3 महीने बाद जब बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैठने की कोशिश करता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि बैठने की कोशिश करता है, और बैठने के बाद फिर बच्चा करवट लेता है, या फिर कभी कभी हो जाता है कि बच्चा करवट लेना शुरू करता है, उसके बाद बच्चा बैठना शुरू करता है, उसके बाद ठेहुने के बल चलना शुरू करता है, उसके बाद बच्चा आपका खड़ा होकर चलता है। तो इसी को बोलते हैं समन्वय विकास का सिद्धांत। ये समान है ये बच्चों के लिए, और इसमें आप समझेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सिंपल है, आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं समन्वय विकास का सिद्धांत। पहले बच्चा क्या करेगा, आप समझिए, पहले बच्चा क्या करेगा, करवट लेगा, फिर क्या करेगा, बैठेगा, फिर क्या करेगा, ठेहुने के बल चलेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद बच्चा खड़ा होकर चलना शुरू कर देगा। इसीलिए इसको बोला जाता है समन्वय विशिष्ट विकास क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें दोस्तों होता है क्रिया, क्या होता है, क्रियाओं का सिद्धांत। तो आप समझ गए, आपने समझ लिया, 6 पॉइंट आप समझ गए। अब लास्ट पॉइंट जो आपके लिए है, यहां पे मैं नोट कर देता हूं दोस्तों, लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं चक्राकर प्रगति का सिद्धांत। चक्राकर प्रगति का सिद्धांत, ठीक, चक्राकर प्रगति का सिद्धांत। हमारा विकास कैसा होता है, हमारा विकास कैसा होता है दोस्तों, तो हमारा विकास होता कैसा है, चक्राकर होता है। कैसे चक्राकर होता है, यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यहां से हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमारे महीने भी चक्राकर में आते हैं। तो हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वयस्का, यानी जितनी अवस्थाएं आपकी आएंगी ये भी आपकी चक्राकर होती है। हमारा विकास क्या होता है, चक्राकर होता है, ये आप जानेंगे। रेखी नहीं होता है विकास, हमारा सीधा नहीं होता है, हमारा विकास चक्राकर होता है। ऐसे विकास चलता है, कभी कभी ऐसे विकास चलता है। तो विकास हमारा चक्राकर, तो रेखी नहीं हो सकता, क्योंकि विकास हमारा डायरेक्ट विकास नहीं हो सकता। विकास में बहुत ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों, उसको देखना पड़ता है। कभी कभी हमारा विकास लो होता है, कभी कभी विकास हाई हो जाता है। तो ये हमारा विकास हो गया चक्राकर। अब चक्राकर का मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वयस्का, जितनी अवस्थाएं हैं आती रहती है। इसीलिए मनोविज्ञान में इसको चक्राकर रखा गया, न कि रेखी रखा गया। तो ये आपने देखा, ये लगभग हम 5-7 आपको हेडिंग की तरह आपको बता दिए कि बाल विकास के सिद्धांत में ऐसा होता है। आपको अगर कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं। फिर अगली वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, और ये बाल विकास का सिद्धांत। अब बाल विकास में जो अवस्थाएं होती है, अगली वीडियो हमारी वहीं हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, फिर अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए थैंक यू।